स्वागत है आप सबका एक और रोमांटिक ड्रामा के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। मैं कोशिश करती हूँ कि हर वक्त आप लोगों के लिए नए इंटरेस्टिंग ड्रामा लेकर के आऊँ। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी कहानियाँ अच्छी लगती होंगी। इस नई कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग हेमा और रोहन को रोमांस करते हुए देखते हैं, लेकिन 10 सेकंड में हमारा दिल टूट जाता है क्योंकि ये हेमा का सपना था और कुछ नहीं। हेमा कॉलेज में एडमिशन ली है, रोहन उसका क्रश है जिसके बारे में वो ये सपना देख रही होती है। तभी उसकी नींद उसके अलार्म से खुलती है। वो देखती है कि धत्तेरी की वो तो सिर्फ सपना देख रही है, ना कि रियलिटी में वो रोहन के साथ है। तभी वहाँ पर उसे उसकी क्लासमेट का कॉल आता है कि वो कहाँ रह गई है। कॉलेज में जो फंक्शन होने वाला था वो अब ख़त्म ही हो जाएगा कुछ देर में, अगर हेमा नहीं आई तो। हेमा सोचती है कि यार वो कैसे ही इतना बड़ा फंक्शन मिस कर सकती है। कुछ टाइम पहले ही उसके इस कॉलेज में एडमिशन हुआ था। वो अपनी बेस्टी का कॉल सुन करके जल्दी जल्दी रेडी होती है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि एक्चुअल में यहाँ पर उसने रोहन को देखा है। रोहन बहुत ही फेमस था और यहाँ पर वो इस तरीके से इस कॉलेज में एडमिशन लेकर के आया होता है। हेमा को तो भरोसा ही नहीं होता है कि एक्चुअल में वो अपने क्रश रोहन को दोबारा देखने जा रही है। पिछले 3 सालों से दोनों पिछले स्कूल में साथ पढ़ा करते थे और यहाँ पर रोहन दोबारा उसके साथ है। फ्लैशबैक में वो याद कर रही होती है कुछ टाइम पहले हेमा परेशान थी तो रोहन ने आकर के उसका हेल्प किया था और उसी समय से रोहन उसका क्रश बन चुका है। साथ ही में उसने उसे ये टॉफ़ी भी दिया था उसके मूड को अपलिफ्ट करने के लिए। लेकिन रोहन जैसे बंदे को हेमा जैसे सिंपल गर्ल कहाँ ही याद रहने वाली थी, लेकिन हेमा के लिए तो वो 3 साल का क्रश था। तो वो जल्दी जल्दी रेडी हो करके वहाँ पहुँचती है और हम लोग देखते हैं कि हेमा के कमरे में अभी रोहन के फ़ोटोज़ और उसका वो दिया हुआ चॉकलेट था जिसे कि पिछले 3 सालों से उसने संभाल करके रखा हुआ था। आपका कोई क्रश है कॉलेज में या स्कूल टाइम में जिसे कि आप अब तक नहीं भूले हो? कमेंट में ज़रूर मेंशन करना। हेमा अपने दोस्तों से मिलने के लिए जाती है। उसकी दोस्तों से कह रहे थे बहन तो थोड़ा लेट होती ना तो तू रोहन को नहीं देख पाती। तभी रोहन यहाँ पर कॉलेज में आने लगता है। हेमा सोच रही होती है रोहन भला उसे कहाँ ही पहचानने वाला है, लेकिन उसकी दोस्त लोग हेमा को चिढ़ाते हुए कहते हैं अरे जाओ जाओ देखो देखो शायद तुम्हारा क्रश यहाँ पर आया हुआ है। और वो लोग रोहन से उसका नंबर लेने के लिए हेमा को आगे धक्का दे देते हैं। ये दोनों ही हेमा के क्लासमेट्स होने के साथ साथ उसकी रूममेट्स भी थे। हेमा तो यहाँ पर ऑकवर्ड फील कर रही थी। वो आज ही सुबह रोहन को लेकर के ऐसे ऐसे सपने देखी हैं और अब उसे वो फेस करना काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड फील कर रहा था। लेकिन उसके फ्रेंड्स इस तरीके से रोहन के सामने उसे धक्का दे देते हैं। अब हिम्मत करके हेमा यहाँ पर रोहन से वीचैट मांगने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर एक और लड़की आ जाती है और वो रोहन से उसका वीचैट मांगने लगती है। तो रोहन यहाँ पर उसे मना कर देता है। हेमा को लगता है कि जब वो इस तरीके से लड़कियों को डायरेक्टली मना कर रहा है तो फिर वो हेमा को भी मना कर देगा। दैट्स वाई हेमा उससे उसका वीचैट मांगती ही नहीं है और वहाँ से शर्मा करके अपने दोस्तों के पास चली जाती है। रोहन यहाँ पर हेमा से कुछ और ही कहना चाह रहा था, लेकिन वो उसकी बात को सुने बिना ही वहाँ से चली जाती है। तभी रोहन का ध्यान जाता है हेमा के बैग में लगी ये क्यूट से डॉल्स पर। उसके पास भी एक डॉल था जिसको देख करके उसको याद आता है फ्लैशबैक में कुछ टाइम पहले रोहन जब अपने लाइफ के लो टाइम से गुजर रहा होता है तब एक अननोन गर्ल ने स्कूल में उसे हैंड रिटन लेटर और वो डॉल दिया था और बोला था कि बुरा वक्त है कुछ जर जाएगा तो मैं हिम्मत रखना होगा। उसने उसमें काफ़ी मोटिवेशनल बातें लिखी हुई थी और वो डॉल इस तरीके से और वो टॉफ़ी उसने रोहन के लिए दिया था। रोहन सोच रहा होता है कि आखिरकार वो कौन लड़की है जिसने कि उसके लिए इतना किया, लेकिन उस समय तो उसे पता नहीं चल पाया था। लेकिन हेमा के पास सेम डॉल देखते ही वो समझ जाता है कि हेमा ही वो गर्ल है। कहीं ना कहीं वो काफ़ी खुश हो रहा होता है कि फाइनली यहाँ पर उसे वो गर्ल मिल गई। उसका फ्रेंड यहाँ पर उसे कह रहा होता है कि भाई तू ये डॉल देख करके किसे इमेजिन कर रहा है। रोहन उसे कहता है कि फाइनली मैं जिस गर्ल को ढूंढ रहा था वो गर्ल मुझे मिल गई। ये लड़का रोहन का रूममेट था। उसे पता था कि रोहन अब तक सिंगल ही है। ना जाने कितनी लड़कियों ने रोहन को कन्वेंस किया है, लेकिन उसने कभी किसी को हाँ नहीं कहा। दैट्स वाई वो उसे छेड़ रहा होता है कि लगता है कि अब तुझे लव ऑफ द लाइफ मिल गई है।
वो यहाँ पर हेमा के बारे में पूछ रहा था अपने दोस्त से, तो उसका दोस्त से कहता है तू अगर किसी को ढूंढना चाहता है तो स्कूल के साइड पर ढूंढ ले, वो आसानी से मिल जाएगी। रोहान ये सुनते ही काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है और सोच रहा था कि हेमा के बारे में अब उसे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। फिर वो वहाँ से चले जाता है, उसका फ्रेंड उसके पीछे पीछे जाता है। रात में हेमा यहाँ पर पास में बने फ्लैट पे ऐसे डॉगी को खेलने के लिए जाती है। एक गार्ड यहाँ पर डॉगी को लेकर के था तो उसे वो काफ़ी क्यूट लगता है, तो वो टहलाने के लिए उसके पास जाने लगती है। उसका बैग वहीं पर छूट जाता है बिल्डिंग के नीचे। वो जब डॉग को टहलाते हुए आगे जाती है तो वो वापस से रोहान से टकराती है। शुरुआत में तो वो ध्यान नहीं देती है कि वो रोहान ही है, लेकिन जब नज़रें उठाती हैं तो सामने रोहान था। रोहान को वो कहती है कि क्या ये तुम्हारा डॉग है? रोहान कहता है ऑब्वियसली, अब जब तुम मेरे घर के आगे हो तो ये मेरा ही डॉग होने वाला है ना। हेमा यहाँ पर बहुत ही ऑकवर्ड थी। अब इससे बात है कि अपने क्रश को फेस करना एक हैप्पी फीलिंग तो देता ही है, एक्साइटमेंट तो देता ही है, लेकिन हम उतने ही नर्वस भी होते हैं कि कहीं हमारे किसी रीज़न की वजह से वो हमें नापसंद ना करने लगे। तो हेमा के मन में भी यही डर था। वो रोहान से इस तरीके से बातें कर रही होती है और कहती है हम सॉरी, मुझे डॉग काफ़ी क्यूट लगा था, बस इसलिए मैं यहाँ पर आ गई थी उसके साथ खेलने के लिए। वो डॉग के लिए उसे लौटा रही होती है, तभी वो डॉग आगे बढ़ जाता है और इस तरीके से वो हेमा वापस से रोहान से जाकर के टकरा जाती है। रोहान यहाँ पर काफ़ी ऑकवर्ड हो रहा था, उससे ज़्यादा ऑकवर्ड तो हेमा ही थी और वो उससे सॉरी सॉरी कहने लगती है। उसका कह रहा था कि सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन गलती से यहाँ पर हेमा से रोहान का शर्ट के बटन इस तरीके से अनबटन हो जाते हैं, तो वो इस वजह से और ज़्यादा ही ऑकवर्ड हो जाती है। रोहान उसे कैजुअल काम डाउन करने के लिए कहता है कि कोई बात नहीं, तुम बस मेरे डॉग को पकड़ो, मैं वापस अपने शर्ट के बटन लगा लेता हूँ। हेमा बेचारी उसके डॉग को पकड़ करके खड़ी हुई थी। रोहान यहाँ पर अपने शर्ट के बटन लगा रहा था तो वो मस्त उसे ताड़ी जा रही थी। रोहान उसे छेड़ते हुए कहता है ताड़ना हो गया तुम्हारा। हेमा उसे सॉरी सॉरी कहती है और उसे उसका डॉग दे करके वहाँ से जाने लगती है। लेकिन रोहान जब उसे उसका नाम लेकर के बुलाता है तो उसे याद आता है, वो उसे पहचानता है। रोहान का कहना था कि हाँ, हम दोनों पिछले स्कूल में भी तो साथ में थे ना, कई बार मिले भी तो हैं। हेमा की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता है कि फाइनली यहाँ पर उसका क्रश, जिसको कि वो 3 सालों से पसंद करती है, वो बंदा यहाँ पर हेमा को पहचानता है। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं होता। वो सोच रही होती है कि काश वो इससे कुछ और बातें कर पाती, लेकिन उसे अपनी फीलिंग को कंट्रोल करना होगा। हेमा यहाँ पर गलती से अपना बैग वहीं पर भूल करके चली जाती है। उसे तो ध्यान भी नहीं था कि उसने अपना बैग नहीं लिया है। रोहन सोच रहा होता है कि ये लड़की कितनी शर्माती है। वो अपने फ्लैट पर जाता है और बेस से बात है कि बंदा अमीर था तो बड़े से घर में ही रह रहा होता है। इसका रूममेट यहाँ पर रोहन को कह रहा होता है कि तुझे वो बंदी मिली। वो हेमा के साथ बिताए कुछ मोमेंट याद कर रहा होता है। अब तक हेमा उसके लिए एक नॉर्मल गर्ल थी, क्योंकि यहाँ पर हेमा के बारे में उसे पता नहीं था कि वो वही गर्ल थी जिसने कि उसे उस टाइम इनकरेज किया था। लेकिन जब उसे पता चलता है तो वो भी हेमा में इंटरेस्ट लेने लगता है। उसके मोमेंट को देख करके तो उसका फ्रेंड समझ जाता है कि उसके फ्रेंड रोहन को हो रहा है किसी लड़की से प्यार, तो ही उसके ऐसे बहके बहके से सारे बिहेवियर हो रहे हैं। वो रोहन को कहने लगता है भाई ऐसी कौन सी लड़की है, लेकिन रोहन यहाँ पर फ़िलहाल उसे हेमा के बारे में नहीं बताता है। उसका फ्रेंड खुश था कि इतने सालों से सिंगल रह रहे लड़के को किसी से तो कम से कम प्यार हो रहा है। इधर हेमा आगे बढ़ती है तो उसे ध्यान आता है कि वो अपना बैग तो वहीं भूल आई थी, रोहन के घर के नीचे। अब वो काफ़ी ऑकवर्ड थी, लेकिन वो अपने बैग के बिना भला कैसे ही जा सकती थी, तो वो वापस लौटती है। डरती डरती वो रोहन के घर का गेट नॉक करती है। सामने रोहन अभी फ्रेशन अप होकर के आया हुआ था। उसके मस्त मस्त वाले एब्स दिख रहे थे। बेचारी हेमा के लिए तो अपनी फीलिंग को कंट्रोल करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही हो रहा होता है। रोहन यहाँ पर जानबूझकर के उसे अपने ऐप से दिखाने के लिए आया हुआ था और यहाँ पर वो कहती है कि एक्चुअल में मेरा बैग यहाँ पर गलती से तुम्हारे पास ही छूट गया। उसका कहना था कि हाँ ले जाओ, घर में हॉल में अंदर ही है। हेमा वो बैग लेने के लिए जाती है, तभी वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि रोहन उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ क्योंकि बहुत अंधेरा हो गया है। हेमा का कहना था कि नहीं नहीं मैं चली जाऊँगी, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर रोहन जिद पकड़ लेता है कि नहीं सेफ़ नहीं है, चलो मैं छोड़ देता हूँ, मेरे पास बाइक है। तो फिर हेमा के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो उसकी बात मान जाती है। रोहन कहता है 2 मिनट रुको, मैं बस चेंज करके आता हूँ। हेमा घर के बाहर ही उसके आने का इंतज़ार कर रही थी। अपने क्रश के साथ बाइक राइड करने का सपना फाइनली आज हेमा के लाइफ में पूरा होने वाला था।
आपको कभी मौका मिला है या नहीं अपने क्रश के साथ राइड पर जाने का? वो अपने बाइक पर बैठता है और हेमा को भी बैठने के लिए बोलता है। हेमा डरते डरते बैठती है, पहले बाइक को पीछे पकड़ती है। रोहन कहता है गिर जाओगी तुम अगर ऐसा की तो। फिर हेमा उसका हुडी पकड़ती है तो रोहन उसे खींच करके आगे हक करा लेता है, क्योंकि वो एक स्पोर्ट बाइक थी और हेमा फास्ट चलने पर गिर सकती थी। हेमा के लिए बिल्कुल सपने की तरह था। रोहन उसे उसके हॉस्टल तक लेकर के जाता है, जहाँ पर कि हेमा डर करके अभी भी उससे चिपकी हुई थी। रोहन उसे कहता है पहुँच गए हम। हेमा शर्माते हुए नीचे उतरती है। वो उसे यहाँ तक छोड़ने के लिए थैंक्स बोलती है और रोहन को अपना हाथ बाहर करने के लिए बोलती है। रोहन सोचता है कि शायद हेमा उसे कुछ देने वाली है, तो वो अपना हाथ ऐसे बाहर करता है। यहाँ पर इस तरीके से हेमा उसे वही टॉफ़ीज़ देती है जो कि उसने पहले भी रोहन को दिए हैं। रोहन ये देख करके थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि एक्चुअल में ये चीज़ें उसके लिए इमोशनल तो थी ही यहाँ पे। और इस तरीके से वो चॉकलेट्स दे करके वहाँ से अपने हॉस्टल के लिए चली जाती है। वो सोच रही होती है कि क्या रोहन की गर्लफ्रेंड बनने का उसका ये सपना कभी लाइफ में पूरा हो पाएगा। उसकी नज़रों में रोहन परफेक्ट था। यही सोचते हुए वो अपने हॉस्टल के लिए अंदर जाती है। उसकी रूममेट्स आपस में गॉसिप कर रही थी कि रोहन की लगता है कि कोई गर्लफ्रेंड बनी है। साथ ही में यहाँ पर फ़ोटो भी आया था, फ़ोटो भी दिखा रही होती, लेकिन फिर वो लोग नोटिस करती 1 मिनट, ये बंदी तो बिल्कुल हेमा की तरह लग रही है। वो लोग हेमा को छेड़ने लगते हैं और पूछने लगते हैं कि चल क्या रहे हैं। हेमा का कहना था कि एक्चुअल में मैं गलती से यहाँ पे रोहन के डॉग को घुमाने के लिए लेके गई थी, तो मेरा बैग उसके घर के पास ही छूट गया था। मैं बैग लेने के लिए गई, काफ़ी लेट हो गया था, तो उसने मुझे अपने बाइक से सिर्फ लिफ्ट दे दिया था और कुछ भी नहीं। उसकी फ्रेंड से छेड़ते हुए पूछ रही थी कि क्या वो रोहन को पसंद करती है। हेमा का कहना है कौन ही पसंद नहीं करता है, वो बंदा बिल्कुल परफेक्ट है। हम दोनों पहले भी कॉलेज में साथ में पढ़े हुए हैं, इसी वजह से हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। हेमा में सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि वो रोहन को कभी कन्फेस कर पाए कि वो उसे प्यार करती थी या वो उसे पसंद करती है। यहाँ पर इस तरीके से जो है उसकी फ्रेंड्स उसे कह रही होती है कि हाँ ये बात तो है, बंदा काफ़ी हैंडसम तो है, चाहे जो भी कह लो। अब वो यहाँ पर उससे कह रही होती है कि अच्छा छोड़ कोई बात नहीं, मैं ना तुझे कल क्लब लेके जाने वाली हूँ, वहाँ पर हम लोग फुल ऑन मस्ती वस्ती करेंगे और बहुत सारे हॉट हॉट लड़के आने वाले हैं, तो तू ना उनमें से किसी को चूज कर लेना अपने बंदे को बनाने के लिए। हेमा भी सोच रही होती कि वो बड़ी हो चुकी है, थोड़ा सा लाइफ उसे भी अभी एंजॉय करना चाहिए। अगले दिन वो लोग सब साथ में जाने वाले थे, लेकिन हेमा की जो दूसरी फ्रेंड थी वो किसी काम से बाहर निकलती है और वहाँ से ही क्लब आने वाली थी। अब उसकी फ्रेंड ये छोटू से इलेक्ट्रिक स्कूटी लेकर के हेमा को बैठा करके क्लब के लिए पहुँच रही होती है, जहाँ पर कि उन्हें डर था कि ट्रैफिक पुलिस उसे पकड़ ना ले। लेकिन डरते डरते वो लोग आगे बढ़ते ही है कि ट्रैफिक पुलिस उसे पकड़ लेता है। उनका कहना था कि आप लोगों को पता है कि ये छोटा इलेक्ट्रिक स्कूटी है और इस पे सिर्फ 12 साल के बच्चे ही इसे ड्राइव कर सकते हैं, तो फिर आप दोनों इतनी बड़ी बड़ी आप लोग इसे ड्राइव नहीं कर सकते, आप लोग रूल्स तोड़ रहे हो। तो वो यहाँ पर शुरुआत में तो बहाना करके उन्हें रोकने का कोशिश करती है, बट वो कहते हैं फ़ोटो लेकर के अपने सोशल साइट पर आप लोग डालो कि अब से गलती हुआ है। अब इस तरीके से उन्हें यहाँ पर सॉरी बोलते हुए, गलती कहते हुए फ़ोटो डालना पड़ता है। आफ्टर दैट हेमा बाइक पार करने के लिए जाती है। उसकी फ्रेंड पहले ही क्लब में अंदर जा चुकी थी। हेमा क्लब के लिए अंदर जा रही थी, वो वापस से रोहन से टकराती है। रोहन उसे कहता है कि तुम ऐसे ही सबसे टकराते रहती हो क्या। हेमा कहती है कि नहीं, बस तुमसे ही टकराती हूँ। अब ये फ्लर्टिंग लाइन बोल तो दी है, लेकिन वो खुद ही शर्माने लगती है कि वो क्या कह रही है। रोहन का कहना था कि थोड़ा ध्यान रखो, इस तरीके से सबसे टकराते चलोगी तो कैसे चलेगा। शर्माते हुए वो जल्दी से क्लब के अंदर चली जाती है। ये बात यहाँ पे रोहन का फ्रेंड सुन लेता है और वो रोहन को छेड़ने लगता है। ओहो, थोड़ा देख के चला करो, यूं ही किसी से मत टकराते रहा करो। उसका फ्रेंड उसे कहता है बस भी करो यार। रोहन का फ्रेंड उसे छेड़ रहा था कि रोहन इस तरीके से चीज़ें लाइन्स भला कब से बोलने लगा। वो लोग भी उसी क्लब के अंदर जाते हैं, जहाँ पर कि हेमा अपने दोस्त लोगों से मिलती है। तो यहाँ पर उसकी दोस्त लोगों से कह रही होती है कि आओ आओ, यहाँ पर बहुत सारे हैंडसम लड़के आने वाले हैं और तुम्हें पता है ये जो बंदा है ना वो रोहन का फ्रेंड है, इट मीन्स कि रोहन भी यहाँ पर आने वाला है।
हेमा और ज़्यादा ऑकवर्ड होने लगती है। तभी वहाँ पे रुहान और उसका रूममेट भी यहाँ पर आ जाता है और कहानी का पार्ट 1 हमारे यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और हाँ, सीरियसली गाइस, अगर आपको इस कहानी का सेकंड पार्ट चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 मेंशन ज़रूर कर देना। जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग इस कहानी के सेकेंड पार्ट में। होप सो कि आप लोग पार्ट 2 कमेंट ज़रूर ही करो।